क्लास 11th में मुझे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। जैसे तुम्हारा हालत हो ना, कई बार ऐसा मेरा भी हालत था, कुछ समझ नहीं आ रहा था थर्मोडायनेमिक्स में। ऐसा लग रहा था काला अक्षर भैंस बराबर। मैं टीचर क्यों बना उसका कारण बता दूं। जब मैं तुम्हारे जितना था, हर किसी की एक कहानी होती, दुख भरी। तुम्हें लगता होगा हर टीचर आके बोलता मैं बहुत गरीब था, मैं बहुत सताया हुआ था। तो क्या करें यार, क्या करें। हम भारत में रहते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, और जहां पर हमारी 70% से ज्यादा की पॉपुलेशन अभी भी उसके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। हम ऐसे देश में रहते हैं, तो हर किसी की हालत एक जैसी है। तो ऐसी हालत हमारी भी थी। हम भी यूपी में रहते थे, छोटे से शहर, मतलब छोटा तो नहीं कहूंगा, अच्छा खासा शहर है, लेकिन वहां रहते थे। और बचपन से ही ये लगता था कि माँ बाप का हेल्प करें। घर के हालात देखते हुए ये लगता था कि माँ बाप की कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए, हम ऐसा क्या करें। तो मेरे सामने एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था कि यार क्यों ना पढ़ाएं। तो आई बिगैन माई टीचिंग करियर राइट व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। मतलब सुनकर तुम्हें लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल मैंने 9th क्लास से पढ़ाना शुरू किया। हालांकि जो बच्चे थे वो छोटे बच्चे थे, यानी कोई 5th में था, कोई 6th में था। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे, पैसा मिलता था, अपनी स्कूल की फीस भरते थे, थोड़ा घर में देते थे, ताकि दोनों का काम साथ से चलता रहे। और इसके बाद खुद भी पढ़ाई करते थे और पास भी होते थे और मार्क्स भी लाते थे। तो आज मुझे उन बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है जो कहते हैं सर हमारा एग्जाम चल रहा है, हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है। अबे हम तो पढ़ भी रहे थे और एग्जाम भी दे रहे थे साथ में, और पढ़ा भी रहे। तो कई बार तो ऐसा होता था मेरा भी एग्जाम होता था और जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उसका भी एग्जाम है कल, तो अब अपने एग्जाम को छोड़कर मुझे उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसा भी होता था। तो 9th में पढ़ाया, 10th में पढ़ाया। और 10th में मुझे याद है कि 10th में जब कई बैचेस, कई बच्चों को मैं सुबह पढ़ाता था, तो मैं खुद स्कूल की ड्रेस में होता था और वो बच्चे किसी दूसरे स्कूल की ड्रेस में होते थे, और मैं उन्हें पढ़ाता था। सच बोल रहा हूं, उनको पढ़ाता था सुबह सुबह, वो भी ड्रेस में और मैं भी ड्रेस में होता था। वो भी पढ़ते थे, मैं उन्हें पढ़ाता था। थोड़ा थोड़ा पैसा भी आता था, स्कूल की फीस और घर का काम दोनों अच्छे से चल रहे थे। पढ़ते पढ़ते फिर आईआईटी निकाला। ठीक है, आईआईटी निकाला तो फिर आईआईटी चले गए तो फिर लगा, फिर जॉब किया मुंबई में थोड़े दिन। लेकिन फिर लगा यार एक जॉब ने, एक प्रोफेशन ने, एक छोटे से एक तिनके ने, जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, एक छोटी सी चीज ने तुम्हें इतना लंबा, इतना अच्छा सहारा दिया कि जहां तुम आज पहुंचे हो वो उसी की बदौलत पहुंचे हो, पढ़ा कर। तो मन में ऐसा गिल्ट सा फीलिंग आया, क्यों अब उस प्रोफेशन के साथ, क्यों उस चीज के साथ अब दगा की जाए। तो वापस आई स्विच टू टीचिंग। मैंने टीचिंग करना वापस स्टार्ट कर दिया। क्यों, मुझे ऐसा लगा यार जिसने पाल पोस कर, जिस चीज ने तुम्हें पाल पोस कर यहां तक पहुंचाया है, अब उसी को छोड़ दोगे। तो मन में पता नहीं ऐसा कुछ विचार सा आया। तो मैंने पढ़ाना भी फिर वापस पढ़ाना शुरू किया। मैंने कोटा के सबसे अच्छे नाम जिसे कह सकते हैं उस वक्त में जो था, वहां पढ़ाया। और मुझे आज भी मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया, इतने लंबे समय तक काम किया, हु इज नोन एज द गॉडफादर ऑफ दिस कोचिंग। तो और उनका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सानिध्य मिला मुझे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला उनसे। और उनकी एक ही शिक्षा मुझे हमेशा याद रहती है कि कीप द स्टूडेंट एट द सेंटर एंड एवरीथिंग विल फॉल अराउंड इट। यानी बच्चे का भला करो, बच्चे के लिए ही सोचो, बच्चे का ही तुम्हारा सेंटर ऑफ थॉट होना चाहिए। अपने आप बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच बता रहा हूं, मुझे सोचने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। बच्चों का प्यार और बच्चों का साथ, यही सबसे बड़ी पूंजी है जीवन की। और मुझे खुशी है कि मैं अपने इस प्रोफेशन के साथ, इस अपनी हॉबी के साथ, हॉबी भी है, पैशन के साथ जितना जस्टिफाई कर रहा हूं, पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से। उम्मीद है कि मेरा जो कोशिश है, मेरा जो प्रयास है, वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। एक झोपड़ी में बैठा हुआ बच्चा भी इस लेक्चर को देख रहा है, एक ऐसा बच्चा भी इस लेक्चर को देख रहा है जिसके घर में बाहर कार खड़ी है, एक ऐसा बच्चा भी इस लेक्चर को देख रहा है शायद जिसके सिर पर छत नहीं है ढंग से। तो यही इस प्रोफेशन की महानता है, इस प्रोफेशन का एक कहना चाहिए एक ऊंचाई है कि ये
समाज के हर वर्ग को छूता है। और यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर सामने वाला बच्चा आपका हमेशा आभारी रहता है, क्योंकि आप उसको कोई चीज बनाकर नहीं देते, आप उसको उसकी जिंदगी बनाकर देते हो। तो बस यही कारण था कि आई टुक दिस टीचिंग एज माई करियर। ठीक है ना। हाँ, कई बार होता क्या था, मुझे याद है, अगर मैं बात करूं क्लास 11th में, मुझे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। जैसे तुम्हारा हालत हो ना, कई बार ऐसा मेरा भी हालत था, कुछ समझ नहीं आ रहा था थर्मोडायनेमिक्स में। ऐसा लग रहा था काला अक्षर भैंस बराबर, बहुत डर लगता था, नहीं उठाता था, लगता था छोड़ दो। लेकिन एक दिन साहस किया, नहीं करना तो पड़ेगा ही। तो मुझे याद है सर्दियों के दिन थे, संडे को मैं अपनी रेस्निक हेलिडे वॉकर लेकर छत पर गया, एच.सी. वर्मा ली, एक दो किताबें और ली, बैठकर उस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, नोट्स बनाए। शाम तक कम से कम 7-8 घंटे मैंने छत पर बैठकर ही ये सब काम किया। वापस आया, आधा ही चैप्टर कंप्लीट हुआ था या 1/4। अगले दिन फिर, तो 3-4 दिन मैंने ये काम किया। और सच मानो थर्मोडायनेमिक्स आज भी अगर कोई बोले ना, तो मुझे काफी हद तक याद है। तो कहने का इससे क्या शिक्षा मिलती है कि आपको जिससे डर लगे ना, एक बार पीछे लग जाओ, डर छोड़ दो, लग जाओ एक बार 3-4 दिन लग जाओ हाथ धो के उसके पीछे, ये किताब वो किताब, लेक्चर वेक्चर सब देख डालो और करो। डरते काहे हो, क्यों डरते हो, समय लगाने से क्यों डरते हो? आज नहीं तो कल लगाओ, अभी थोड़ा बिजी हो तो आगे लगाओ, लेकिन डरो मत। कोई भी चीज तुम्हारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें हर अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करनी है। और ध्यान रखें, विजय नहीं विजय बनना है, खिजे नहीं बनना है। क्लियर है? तो सभी बच्चों को वही क्या ये ऐसा ऐसा, ठीक है,